20 कृमि रोग प्रकरण। इस प्रकार व्याधि रूप के विषय में व्याधि रूप की संख्या अर्थात एक गुरु व्याधि और दूसरा लघु व्याधित ये संख्या व्याधि रूप में कारण परिणाम की शक्यता से उत्पन्न हुए विपरीत ज्ञान में अबाध सहित कारण और दोष रहित उचित रूप से ज्ञान के कारण को सुनकर उसके बाद अग्निवेश ने भगवान आत्रेय के चरणों का स्पर्श कर पुरुष में होने वाले सभी प्रकार के कृमियों का निदान, स्थान, लक्षण, वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा की विशेषता को पूछा। सहज और वैकारिक कृमि। अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, सहज कृमियों को छोड़कर अनेक प्रकार के विभागों से 20 प्रकार के कृमियों का वर्णन सूत्र स्थान के अष्टोदरीय अध्याय में किया गया है। वे कृमि कारणों के अनुसार विभक्त होकर 4 प्रकार के होते हैं: पुरीषज, श्लेष्मज, शोणितज और मलज। बाह्य और आभ्यंतर कृमि। बाह्य और आभ्यंतर भेद से मल 2 प्रकार के होते हैं। उनमें बाहरी मल में उत्पन्न होने वाले कृमियों को मलज कृमि कहते हैं। शुद्धता से न रहना इन कृमियों की उत्पत्ति का कारण है। केश, श्मश्रु, लोम, पक्षम और गंदे कपड़े इन कृमियों के स्थान हैं। इनकी आकृति बहुत छोटी, तिल के आकार की, बहुत पैर वाली होती है। इनके वर्ण काले और श्वेत होते हैं। इनके नाम यूका और पिपीलिका है। इनका प्रभाव खुजली उत्पन्न करना, चकत्ता और फुंसियां उत्पन्न करना है। इनकी चिकित्सा खींचकर निकालना, मलों का नाश करना और मल उत्पादक भावों का सेवन न करना है। रक्तज कृमि की निदान। रक्तज कृमियों का तो उत्पन्न होने का कारण कुष्ठ के समान है। इनका स्थान रक्तवाह धमनियां है। आकार सूक्ष्म, गोल, पैर रहित है। कुछ आचार्य रक्तज कृमियों को अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अदृश्य मानते हैं। रंग ताम्र की तरह रक्त होता है। नाम के शाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुंबर और जंतु मार्त हैं। प्रभाव केश, श्मश्रु, नख, लोम और पलक के बालों को गिराना है। जब ये कृमि व्रण में अपना स्थान बनाते हैं तो रोमहर्ष, खुजली, सुई चुभोनी सी पीड़ा और रेंगने का अनुभव होता है। जब ये कृमि अधिक रूप में बढ़ जाते हैं तो त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस और तरुणा स्त्रियों को खा जाते हैं। इन कृमियों की चिकित्सा भी कुष्ठ रोग के ही समान है। उसे आगे कुष्ठ चिकित्सा प्रकरण में कहेंगे। श्लेष्मज कृमियों के निदान। कफज कृमि दूध, गुड़, तिल, मछली, अनुपमास, मिष्ठान, खीर, बर्रे का तेल और अजीर्ण भोजन जो सड़कर गीला हो गया हो, कूड़ा, कंकड़, मल आदि के मिलने से घृणित, विरुद्ध और असातम्य भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। उनका स्थान अमाशय है। ये कृमि बढ़कर अमाशय से ऊपर या नीचे या ऊपर और नीचे दोनों भागों में चलते हैं। इनकी आकृति, वर्ण और भेद तो कोई श्वेत, गोले और मोटे, चपटे, चमड़े के फीते के आकार के, कुछ कृमि गोल और चौड़े, केंचुए के समान, सफेद या ताम्र की तरह रक्त होते हैं। कुछ कृमि सूक्ष्म, पतले, लंबे डोरी की तरह सफेद होते हैं। इन तीनों प्रकार के कफज कृमियों के नाम अंतराद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दरपुष्प, सौगंधिक और महागुद हैं। इनका प्रभाव जी मचलाना और मुख से जल निकलना, अरुचि, अपच, ज्वर, मूर्छा, जमाई, छींका अधिक आना, अफरन, अंगों में जकड़ाहट, वमन, कृष्णता और कठोरता का शरीर में होना है। पुरीषज कृमियों के निदान। इनका निदान कफज कृमियों के समान है। स्थान पक्वाशय है। अपथ्य सेवन से अधिक बड़े हुए वे अधोभाग में चलते हैं। जिस समय जिस पुरुष के शरीर में ये कृमि अमाशय की ओर होते हैं उस समय उसके डकार और श्वास मल की गंध वाले होते हैं। इनका आकार और वर्ण भेद कुछ कृमि सूक्ष्म, गोलाकार, सफेद, भेड़ के बाल की तरह होते हैं
और कुछ कृमि मोटे, गोलाकार, काले, नीले, हरे और पीले होते हैं। इनका नाम ककेरुक, मकेरुक, लेलेहे, शूलक और ससुराद है। इनका प्रभाव मल का पतला होना, शरीर में कृशता, कठोरता और रोमांच उत्पन्न करना है। यही कृमि रोगी की गुदा के मुख में सुई चुभोनी सी पीड़ा और खुजली उत्पन्न करते हुए गुदा के मुख में स्थित हो जाते हैं। जब उनमें हर्ष उत्पन्न होता है तब वे बार बार गुदा से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार कफज एवं पुरीषज कृमियों के निदान आदि का विशेष वर्णन किया गया है। संक्षेप में कृमि रोग की चिकित्सा। इन कृमियों की चिकित्सा संक्षेप में यहाँ बताकर विस्तार से आगे चिकित्सा स्थान में कहेंगे। इन सभी कृमियों का आरंभ में अपकर्षण अर्थात निकालने का उपाय करना चाहिए। उसके बाद उत्पत्ति के कारणों का नाश करना चाहिए। उसके बाद निदान में बताए गए कारणों का त्याग करना चाहिए। अपकर्षण विचार पूर्वक यंत्रों से सुसज्जित वैद्य यंत्रों से या यंत्र से रहित वैद्य हाथ से ही उन्हें खींचकर अपकर्षण करे, निकाल ले। अपने स्थान अमाशय पक्काशय में स्थित कृमियों के निकालने के लिए औषध प्रयोग द्वारा विधि पूर्वक अपकर्षण किया जाता है। ये भेषज प्रयोग का आकर्षण 4 प्रकार का होता है, जैसे शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन। ये कृमियों की अपकर्षण विधि है। प्रकृति विघात। इन कृमियों की प्रकृति अर्थात उत्पादक कारण का विघात अर्थात नाश कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से होता है। और भी अन्य द्रव्य जो कफ और पुरीष के गुणों के विपरीत होते हैं, उनके सेवन से कृमियों का प्रकृति विघात होता है। यह प्रकृति विघात है। निदान परिवर्जन। प्रकृति विघात के बाद निदान में कहे गए भावों का सेवन ना करना। ये जो निदान विधि में बताया गया है उसका त्याग और निदान के समान गुण वाले अन्य द्रव्यों का भी त्याग करना चाहिए। ये लक्षण द्वारा संक्षेप में चिकित्सा बताई गई। इसी को फिर विस्तार से आगे कहते हैं। अपकर्षण विधि का विस्तृत विवेचन। जिन पुरुषों के कोष्ठ, अमाशय या पक्वाशय में कृमि उत्पन्न हो गए हों, ऐसे रोगियों को सर्वप्रथम 6 या 7 दिन तक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद आगे आने वाले दूसरे दिन संशोधन पिलाना है। ये निश्चय करके वैद्य कृमि को उभारने की दृष्टि से या वे अपने कोष्ठ को छोड़ या बढ़कर अन्य स्थानों में चले गए हों तो अपने स्थानों में आ जाएं। इसलिए सुबह और शाम दूध, दही, गुड़, तिल, मछली, आनूप मांस, पिट्ठी, खीर, बर्रे का तेल आदि से युक्त भोजन या भोजन में इन्हीं की प्रधानता रख भोजन कराए। जब रात्रि बीत जाए तब रोगी रात्रि में सुखपूर्वक शयन कर चुका है। रात में खाया हुआ भोजन उत्तम रीत से पच गया है, ये जानकर और रोगी की शारीरिक मानसिक स्थिति आदि परीक्षा विषयों को भली भांति परीक्षा करने के बाद जब वह संशोधन योग्य प्रतीत हो तब उसका एक ही दिन में आस्थापन, वमन, विरेचन द्वारा संशोधन करना चाहिए। जब ये समझ लें कि एक ही दिन में आस्थापन, वमन और विरेचन क्रिया को रोगी सहन करने में समर्थ है, तब उसके किसी निजी व्यक्ति से या उसी से सामान लाने को कहे। सामान इस प्रकार है: मूली, सरसों, लहसुन, सहजन का बीज, मीठे सहजन का बीज, अजमौदा, सुगंध तृण, तुलसी भेद, सुमुख, श्वेत तुलसी सुरस, वन तुलसी कुठेरक, गढ़ेर घास, काली तुलसी, पुदीना, छबक, फणिझक, इन सभी द्रव्यों को मंगाए। ये जो मिल सके उनको मंगाकर देखकर ठीक उचित रूप में वही द्रव्य है या बिना पहचाने दूसरा द्रव्य भी आ गया है, इस प्रकार देखकर खंड खंड टुकड़े करके जल से अच्छी प्रकार धो ली। फिर अच्छी प्रकार जल से धुली हुई हांडी में उन टुकड़ों को रखकर सम मात्रा में गोमूत्र और जल उसी हांडी में डाल दे। अब आग पर रखकर क्वाथ की तरह कलछी से चलाते हुए पकाए। जल का
बहुत भाग जल जाने पर और औषधियों का रस उस जल में आ जाने पर हांडी को नीचे उतार ले और वस्त्र से अच्छी प्रकार छान ले और उसको हाथ में मनफल, पीपल और वायु विडंग का कल्क, तिल का तेल, सज्जा खार, सेंधा नमक मिलाकर वस्ती में रखकर रोगी को विधि पूर्वक आस्थापन वस्ती दें। इसी प्रकार रक्त मदार, श्वेत मदार, कुरेया, अरहर, कूठ और मीठी नीम की क्वाथ से अथवा इसी प्रकार सहजन, पीलू, धनिया, कुटकी, सरसों के क्वाथ से अथवा आंवला, अदरक, दारू हरिद्रा, नीम की क्वाथ से जिसमें मदन फल का कल्क डाला गया हो 3 दिन या 7 दिन तक स्थापन वस्ती का प्रयोग करे। अंतिम वस्ती के गुदा से बाहर निकल जाने पर रोगी को आश्वासन देकर उसी दिन दोनों ऊर्ध्व अधा मार्गों से दोषों को निकालने वाला संशोधन युक्ति पूर्वक पिलाए। उसकी विधि कही जाती है। मैन फल की पिप्पली का क्वाथ आधी अंजलि लेकर उसमें सफेद निषेध का थोड़ा कल्क मिलाकर पीने के लिए दे। ये क्वाथ उस रोगी के शरीर से अच्छी प्रकार मुख से वमन और गुदा से मलों को निकालता है। इसी प्रकार कल्प स्थान में बताए हुए अलग अलग वमन एवं विरेचन कारक औषधियों को एक में मिलाकर अपनी बुद्धि से सभी विशेष बातों को अर्थात सम्यक योग हो पर अति योग हीन योग ना होने पाए विचार कर वैद्य उस रोगी को पिलाए। शिरो विरेचन जब ये समझ ले कि रोगी के उचित रूप से वमन और विरेचन द्वारा दोष निकल गए हैं, तब सायंकाल अपामार्ग अर्थात चिच्चरी के उष्ण क्वाथ से स्नान कराए और उसी के क्वाथ से बाहरी और भीतरी जलीय कार्यों को निरंतर कराए। अर्थात उसी के क्वाथ से भोजन का निर्माण, प्यास लगने पर उसी का पान, स्नान, मलमूत्र आदि के समय उसी क्वाथ का प्रयोग करे। यदि अपामार्ग ना मिल सके तो कटु, तिक्त, कषाय रस वाले औषध द्रव्यों के काथ से या गोमूत्र या क्षारीय द्रव्यों को घोलकर स्नान कराए। स्नान कर लेने के बाद जिस घर में अधिक हवा का प्रवेश ना हो उसमें ले जाकर पिप्पली, पीपरा मूल, चव्वे, चित्रक और अदरक के क्वाथ से बनी हुई यवागु आदि के क्रम से उपचार करें। खिलाते हुए विलेपी क्रम तक पहुंचे हुए उसको विडंग तेल से एक एक दिन के अंतर से 2 अथवा 3 बार अनुवासन वस्ती दे। फिर भी शीर्षादि अर्थात रोगी के सिर को खाने वाले कृमि अत्यंत बढ़कर कभी सिर में चलते हुए जान पड़े तो सिर पर स्नेहन स्वेदन करने के बाद सूत्र स्थान के 3 अध्याय में कथित अपामार्ग, तंडुल आदि शिरोविरेचनी औषधों से सिर का विरेचन कराए। प्रकृति विघात का विस्तृत विवेचन, कृमियों के प्रकृति विनाश के लिए जो भोजन की विधि बताई गई है उसकी व्याख्या की जाती है। मूसा कानी के मूल अग्र प्रतान अर्थात पंचांग को लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर ओखल में कूट हाथ से मसल कर रस निकाल लें। उसी रस में लाल धान के चावलों को पीसकर बनाए हुए आटा को मिलाकर रोटी बना धूम रहित अग्नि पर पकाए और विडंग तेल नमक के साथ उस रोटी को कृमि कोष्ठ पुरुष को खाने के लिए दे। उसके बाद खट्टी कांजी या मट्ठा में पीपर, पीपरा मूल, चव्वे, चित्रक, सौंठ और नमक मिलाकर पिलाए। इसी विधि से भृंगराज, मदार, कटसरैया, कदम्ब, सिंधुबार, सुमुख, सुरस, कुठेरक, गणेर घास, काली तुलसी, पुदीना, नक्षकिनी, धौना, मौलसिरी, कुरैया, धमोए इनमें से किसी एक द्रव्य के स्वरस में रोटी बनवाए और अपामार्ग, चिरायता, निशोथ, आंवला, हर और वहेड़े के स्वरस में आटा गूंथ कर रोटी बनवाए और रोगी को खाने के लिए दे। अथवा इन बताए हुए सभी द्रव्यों का या 1, 2 या जितना मिल सके उनका स्वरस मधु मिलाकर भोजन के पहले पीने के लिए दे। इसके बाद घोड़े की लीद लाकर एक बहुत बड़ी चटाई के ऊपर फैलाकर धूप में सुखाए। जब पूर्ण रूप से सूख जाए तो ओखल में कूट कर सिल पर पीस कर खूब महीन चूर्ण बना ले।
उसके बाद वायु विडंग के क्वाथ से या त्रिपल्ला के क्वाथ से 8 बार या 10 बार अच्छी प्रकार से भावना देकर सुखा ले। फिर सिल पर पीस कर महीन चूर्ण बनाकर कपड़े में छान कर नए मिट्टी के पात्र में सुरक्षित रूप से मुख बंद कर रखे। जब आवश्यकता अनुसार औषध खिलाना हो तो इस चूर्ण का 1 तोले भर या मनुष्य के प्रकृति बल या कृमियों की अधिकता देखते हुए जितनी मात्रा में देना उचित समझे मधु में मिलाकर जिस व्यक्ति की कोष्ठ में कृमि हो उसे पीने के लिए दे। 4 अड़क पके हुए भिलावे के बीज लेकर कुचल कर एक घड़े में जो स्नेह से भावित हो, मजबूत हो, जिसकी पैंदी में अनेक सूक्ष्म छिद्र हो, जिसके मध्य भाग के ऊपर मिट्टी का लेप कर सुखाया गया हो, रखकर ढक्कन से उसके मुख को बंद कर गीली मिट्टी से दोनों के संधियों को भली प्रकार बंद कर सुखा ले। दूसरे एक स्नेह भावित घड़े को भूमि के अंदर गले तक गाड़ दे। इस गड़े हुए घड़े के ऊपर उस भिलावे से पूर्ण घड़े को रख दे। ये ध्यान रहे कि जो छिद्र उसमें बनाए गए हैं वे नीचे वाले घड़े के मुख के बाहर ना हो। फिर ऊपर वाले घड़े के चारों तरफ सूखे गोबर के कंडे रखकर आग लगा दे। जब देख ले कि सारे कंडे जल गए हैं और भिलावे के बीजों का तेल निकलकर नीचे वाले पात्र में गिर गया है, ऊपर वाले घड़े में केवल भिलावे की गुठली रह गई है, तो ऊपर वाले घड़े को हटा दे और नीचे वाले घड़े को निकालकर उस तेल को निकालकर उसमें तेल से आधा वायु विडंग का चूर्ण मिलाकर पूरे दिन धूप में रखकर रोगी के बल के अनुसार पीने के लिए यथा योग्य मात्रा में दे। इससे उत्तम रीत से विरेचन हो जाता है। विरेचन हो जाने के बाद पेया, विलेपी, यूष, मांस रस का प्रयोग जिस प्रकार उचित वमन विरेचन होने के बाद विधान बताया गया है उसी के अनुसार करे। इसी प्रकार देवदारू और सलाई की लकड़ी से तेल बनाकर पीने के लिए देना चाहिए। अनुवासन वस्ती देने के समय में इसे अनुवासन वस्ती दें। इसके बाद शरद ऋतु में उत्पन्न उत्तम गुणों से युक्त नूतन तिलों को लाने को कहे। उन्हें लाकर साफ कर धोकर शुद्ध करने के बाद उष्ण वायु विडंग के क्वाथ में डालकर उतनी देर छोड़ दे जब तक उसके दोष न निकल जाएं। दोष रहित देखकर अच्छी प्रकार हाथ से मसल कर भूसी को निकाल दे। फिर धोकर और साफ कर वायु विडंग के क्वाथ में अच्छी तरह 21 बार भावना देकर धूप में सुखाकर ओखली में कूट सिल पर महीन पीस कर नाद में रखकर वायु विडंग क्वाथ से बार बार सींचते हुए हाथों से मर्दन करे। बाद में मर्दन करते करते जब उसमें से तेल निकलने लगे तो उसे हाथों से लेकर स्वच्छ एवं दृढ़ घड़े में रखकर उस घड़े का मुख बंद कर सावधानी से रखे। इसके बाद तिलवक, वनेला कोदो इन दोनों को एक एक पल लाओ, ऐसा रोगी से कहकर मंगाए। आ जाने पर इन तिलवक और वनेला कोदो के 2 पलों को वायु विडंग क्वाथ की सहायता से अच्छी प्रकार महीन पीस कर 2 पिंड रखे। तब उससे आधे प्रमाण में अर्थात 2-2 तोले काली निशोथ और श्वेत निशोथ के पिसे हुए 2 पिंड ले। इससे आधे 1-1 तोले दंती के मूल और द्रवंती के मूल के महीन पिसे हुए 2 पिंड। इससे आधे प्रमाण से चव्य चित्ता के मूल के आधे आधे तोले के पीसे हुए 2 पिंडों को भी अलग अलग बनाकर रख ले। इन सबको आधा आड़क, 2 प्रस्थ या 2 सेर वायु विडंग के क्वाथ में मिश्रित कर उसी में पहले के बनाए हुए तिल तेल को 1 प्रस्थ के प्रमाण में लेकर डाल दे। अच्छी प्रकार आलोडन कर एक बड़े कड़ाही में डालकर आग पर पकाने के लिए चढ़ा दे और तेल पाचक वैद्य सुखपूर्वक आराम से बैठकर पकते हुए तेल को ध्यान पूर्वक देखते हुए कलछी से बराबर चलाते हुए मृदु आंच से तेल को पकाए। जब ये समझ ले कि अब शब्द नहीं उठ रहा है, फेन शांत हो गया है, तेल स्वच्छ हो रहा है, द्रव्य के अनुसार तेल में गंध, तेल का रंग और रस की उत्पत्ति हो गई है, औषध कल की उंगली से गोली बनाई जाए तो गोली बन रही है
औषध कलकुश हाथ में लेकर मर्दन किया जाए तो ना अधिक कोमल हो ना अधिक कठोर हो और उंगलियों में सटता भी ना हो, तब समझे कि अब तेल को आग पर से उतारने का समय आ गया है। तब उसके बाद उसे उतार ले। जब उतार लेने पर शीतल हो जाए तो साफ नूतन कपड़े से छान कर साफ मजबूत पात्र में रख ढक्कन से ढककर सफेद वस्त्र से मुख को ढक एक अच्छे दृढ़ डोरे से मुख को बांधकर सावधानी से रखे। तब भल वीरे शरीर और दोष दूषियों को ध्यान रखते हुए मात्रा से रोगी को पीने के लिए दे। इससे उत्तम विरेचन होता है। दोषों के भली भांति निकल जाने पर वमन विरेचन होने के बाद जो भोजन और नियम आदि का विधान है उसका उसी प्रकार सेवन कराना चाहिए। तब अनुवासन का समय प्राप्त होने पर अनुवासन वस्ती दें। इसने पकाने के नियमों से सरसों, अलसी, करंज, कौशातकी के तेलों को बनाकर सभी परीक्षाओं से परीक्षित कर रोगियों के अवस्था अंतरों को समझकर पिलाए। इससे रोग से छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार कफज एवं मलज दोनों प्रकार के कृमियों के निदान, स्थान, आकार, वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा के भेदों की व्याख्या सामान्य रूप से बताई गई है। विशेष रूप से बताए हुए उपर्युक्त कृमिघ्न औषधों में से कोई औषध लेकर अल्प मात्रा में आस्थापन, अनुवासन, विरेचन द्वारा पुरीषित कृमियों की चिकित्सा करनी चाहिए और कफज कृमियों में अधिक मात्रा में शिरो विरेचन, नस्य, वमन, शमन के लिए औषधियां करनी चाहिए। इस प्रकार ये कृमिघ्न औषधियों की व्याख्या की गई। निदान परवर्जन, इन बताई हुई विधियों का सेवन करते हुए अपने अपने रोग हेतुओं का त्याग करने में प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य के अनुसार कृमि कोष्ठ, कफज एवं पुरीषज वाले पुरुषों की चिकित्सा व्याख्या कर दी गई। उपसंहार, सर्वप्रथम कृमियों का अपकर्षण अर्थात खींचकर निकालना ही औषध माना गया है। इसके बाद प्रकृति का विघात, निदान का त्याग करना, कृमियों को ध्यान में रखकर ये जो चिकित्सा के 3 प्रकार बताए गए हैं, ये सभी प्रकार के रोगों का नाश करने में समर्थ होते हैं। वे कौन सी विधि है उसे बताते हैं। संशोधन, संशमन और निदान का परित्याग करना। वैद्य को प्रत्येक रोग में इन तीनों का प्रयोग विधि पूर्वक करना चाहिए। अध्याय की सूची। 2 व्याधित पुरुष, बुद्धिमान वैद्य और अज्ञ वैद्य, उन दोनों वैद्यों का प्रयोजन, कार्य और कार्यफल। 20 प्रकार के कृमि, उनके हेतु आदि 7 गण, जैसे हेतु, स्थान, आकार, रूप, नाम, प्रभाव और चिकित्सा का वर्णन। ये सभी बातें परम ऋषि आत्रेय ने शिष्यों को समझाने के लिए और रोगों को शांत करने के लिए इस व्याधित रूपीय विमान स्थान में कही है।